आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे करनी के जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे करनी के जोड़। तो देखिए करनी के जोड़ सीखने से पहले कुछ आपको हम बेसिक बात बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखना है कि यक्स प्लस यक्स, जैसे देखिए यक्स और यक्स कितना होता है 2x, तो यहाँ पे हम लिख दिए 2x। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे कह देंगे जैसे यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई, तो आप इसको नहीं ना जोड़ सकते हैं। यक्स प्लस वाई है तो इस केवल यक्स प्लस वाई ही रहेगा। तो इतना आपको दिमाग में ये रखना है। अब देखते हैं मेरा पहला सवाल स्टार्ट होता है कि करनी में 2 प्लस करनी में 2, तो इसके आगे एक छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है? एक छिपा हुआ है। तो एक एक कितना होता है 2, तो यहाँ पे लिख लेना है 2 करनी में 2। यही मेरा हो गया करनी का जोड़। अब जैसे इसको करना है तो देखिए यहाँ पे करनी में 4 की संख्या, करनी में 2 की संख्या 4 ठो और यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 3 ठो। तो हमको आगे वाला नंबर से मतलब रखना है। अब बस देखना है कि यहाँ भी करनी में 2 है, यहाँ भी करनी में 2 है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, 4 और 3 कितना होता है 7, यहाँ पे करनी में 2 लिख देंगे। हो गया मेरा ये हल। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे करनी में 3 है और यहाँ पे करनी में 5, यानी नीचे वाला कंडीशन जैसा बन रहा है। तो ये देखिए इसका हल यही हो जाएगा, ये नहीं जुटेगा। जैसे एक्स में वाई नहीं ना जोड़ सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन इसको ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए 4 करने में 3 और कहीं पे करने में 3 है का? हाँ जी है। तो यहाँ पे इसके आगे 1 लिखा हुआ है, तो 4 और 1 कितना होता है 5। तो यहाँ पे लिख लेना है 5 करनी में 3। अब देखिए यहाँ पे दो करनी में 2 की संख्या 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 6 ठो, तो 6 और 1 कितना होता है 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 करनी में 2। यहाँ पे 7 करने में 2 हो जाएगा। जैसे अगर और सवाल देखना चाहते हैं तो देखिए एग्जाम्पल के लिए और आपको बता देते हैं। जैसे देखना है कि यहाँ पे करनी में 5 प्लस 5 करनी में 5, इसको जोड़ना है। तो देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे भी बताए थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसके आगे एक छिपा रहता है, बताए थे ना। तो देखिए 1 और 5 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 करनी में 5। तो उम्मीद करते होंगे कि आप करनी का जोड़ सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे करनी का घटाव। देखिए मेरा पहला सवाल है कि करनी 2 में से करनी में 2 को घटाना है। जैसे देखिए 2 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 में से 1 घटाएंगे कितना बनेगा 0। तो यहाँ पे लिख लेना है 0। अब जैसे 2 करनी में 5 में से 1 ठो करनी में 5 घटाना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 2 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा 1। तो 1 तो लिखते नहीं है, केवल करनी में कितना लिख देंगे 5। आया बात समझ में। अब देखिए इसको घटाना है। जैसे यहाँ पे 15 करनी में 3 है, यहाँ पे 2 करनी में 3 है, यानी यहाँ पे देखिए करनी में 3 यहाँ भी और करनी में 3 यहाँ भी, तो ये तो घटेगा ही। घटाइए, 15 में से 2 घटाएंगे, 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13, और 13 फिर यहाँ पे कर लिख देना है करनी में 3। ठीक, अगर इसको करना है तो देखिए यहाँ पे करनी में 2 की संख्या 4 ठो, लेकिन यहाँ पे करनी में 5 है, तो ये नहीं घटेगा, इसका यही आंसर बनेगा। अब देखिए इसको करना है, तो देखिए इसमें करनी में 2 वाला करनी वाला 2 के साथ घटेगा या जुटेगा, और करनी वाला 3 वाला करनी के 3 के साथ ही जुटेगा चाहे घटेगा। जैसे देखिए इसको करना है, तो यहाँ पे 6 करनी में 2 है प्लस करनी में 2, तो 6 अब ये कितना हो गया 7 करनी में 2। अब यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे लिख लेना माइनस करनी में 3 और फिर माइनस करनी में 2। अब इसको घटाना है, तो यहीं पे चलिए घटा के बता देते हैं। देखिए 7 करनी में 2 है, अब यहाँ पे कितना है करनी में 2, तो यहाँ पे 7 में से 1 घटाइए, कितना बनेगा 7 में से 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा 6 करनी में 2 और माइनस करनी में 3, ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि इसका कोई संगत नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते होंगे कि आप करनी का घटाव भी सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे करनी का गुना। देखिए यहाँ पे कैसे करना है, जैसे यहाँ भी करनी में देखिए यहाँ भी करनी में अंक है, तो देखिए क्या करना है, करनी को एक बार लिख लेना है, करनी को एक बार लिख लेना है। और यहाँ पे कितना है 2 गुणे 3, तो 2 तिया कितना, 2 तिया कितना हो जाता है 6, तो यही पे इसका यहाँ पे आंसर हो गया करनी में 6। अब जैसे देखना है इसमें, तो यहाँ पे करनी में 5 और यहाँ भी करनी में 5, तो कितना हो जाएगा करनी अपने जगह पे 5 का गुना 5 में कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब देखिए 25 किसी का वर्ग होता है क्या? हाँ जी, तो 5 का होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 करनी में 2। अब जब देखिए अब इसको ऐसे लिखें, जब ये करनी से बाहर संख्या निकलेगा तो इसका घात 2 है, तो केवल 1 घात बच जाएगा, करनी में 2 घात हट जाएगा, यानी इसको जब हल करेंगे तो केवल कितना आएगा 5 बचेगा। अब देखिए इसको करना है हमको, तो यहाँ पे देखिए 4 करनी में 2 गुणे करनी में 3 है, तो देखिए
इसके आगे 4 है, अब इसके आगे कुछ नहीं तो बताए थे 1 होता है, तो 4 का 1 में गुना कराइए, 4 एकम 4, तो यहाँ पे लिख लेना है 4। अब करनी में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 तो 2 तिया 6। अब देखना 6 किसी का वर्ग नहीं ना है, तो यही मेरा आंसर हो गया। अगला सवाल है कि 5 करनी में 2 गुणे 6 करनी में 2। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 5 और 6 का गुना कराइए ना जी, 5 6 30, तो यहाँ पे लिख लेना है 30। अब करनी में देखिए 2 दूना 4, तो यहाँ पे लिख लेना है 30 करनी में 4। लेकिन देखिए 30 अपने जगह पे, 4 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की घाते 2, जब करनी हटेगा तो केवल 1 ठो 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 गुणे 2। क्या लिखेंगे, 30 गुणे 2, और 30 दूना कितना होता है 60, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि करनी में 3 गुणे करनी में 4 गुणे करनी में 2। तो देखिए इसको कैसे करना है, क्रम से कीजिए, पहले इसका गुना करा लीजिए, 4 तिया 12, तो करनी में लिख देना है 12, फिर यहाँ पे बच गया है करनी 2। अब देखिए देखना है आपको कि 12 किसी का वर्ग होता है, चलिए चाहे अभी गुने करा देते हैं। 12 दूना कितना होता है 24, तो करनी में कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे सॉरी 24 लिखेंगे। अब देखना है 24 को हम ऐसे 24 लिख दे सकते हैं, चाहे इसको आगे भी बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ सकता है। जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 4, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 करनी में 6। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको करनी का गुणा आ गया होगा समझ में। अब हम लोग सीखेंगे करनी का भाग। तो ध्यान देना है, यहाँ पे करनी में 2 है, तो यहाँ भी लिख लेना है करनी में 2। अब ये भाग है तो इसको बट्टे में भी लिख सकते हैं, करनी में 2 बट्टा में लिख देना है, ठीक है। अब देखिए करनी में 2 यहाँ भी और करनी में 2 यहाँ भी, तो करनी 2 से करनी 2 कट गया, यानी आंसर कितना आ गया 1/1 को हम केवल लिख सकते हैं 1। अगला सवाल है कि 4 करनी में 3 भागे करनी में 3, तो इसको भी बट्टा के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 4 करनी में 3 और बट्टे में करनी में 3। अब देखिए करनी 3 ऊपर भी और करनी में 3 नीचे भी, तो करनी 3 से करनी 3 कट गया, तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा 4, ठीक। अगला सवाल कि देखिए 4 करनी में 6 भागे 3 करनी में 5, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 4 करनी में 6 बट्टा में 3 करनी में 5, इसको हम भिन्न के रूप में लिख लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, कोई किधर से भी कट रहा है, 4 से 3 नहीं कटेगा, 6 से 5 नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर बन गया। अब जैसे इसमें करना है हमको, तो देखिए इसको भी हम सबसे पहले क्या के रूप में लिखेंगे, बट्टा के रूप में, यानी 10 करनी में 6 और बट्टे में करनी में 2। अब ध्यान से इसमें देखना है, 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 2 लिख सकते हैं, बट्टे में करनी में 2। अब करनी 2 से करनी 2 काट दिए, तो यहाँ पे क्या बच गया 10 करनी में 3, यही इसका आंसर हो गया, ऊपर वाला का आंसर हुआ है। अब जैसे इसको हल करना है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे करनी में 2 है, अभी भाग में है तो इसको बट्टा में बदलेंगे, बट्टा में बदलेंगे तो करनी में 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है, इसमें भी कोई किधरों से मेरा कट नहीं रहा है, तो यही मेरा आंसर हो गया। अब जैसे इसमें देखना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, करनी में 3 है, थोड़ा चलिए इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 8 कर देते हैं, तो यहाँ पे करनी में 8 है और बट्टे में क्या है 4 करनी में 2। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या जी, जैसे क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं ना 4 गुणे 2 और बट्टे में 4 करनी में 2, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि 4 दूना 8 होता है। अब ध्यान से देखना है, 4 का वर्गमूल निकलेगा, कितना निकल जाएगा 2, और फिर रूट में कितना बच जाएगा 2, और बट्टे में 4 करने में 2, रूट से रूट कट गया, केवल कितना बच गया 1, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बट्टे में 2। तो उम्मीद करते होंगे कि आप करने का भाग भी सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।